मुआशी बहाली और सरमायाकारी कमीशन वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की क़यादत में सऊदी वफ़द के वज़ीर आज़म हाउस आमद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वफ़द का इस्तकबाल किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आज SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा सरमायाकारी पर गुफ्तगू और मुख्तलिफ मुआहदों और यादाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। मौसूस मेहमान सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ से भी मिलेंगे। सरमायाकारी और IMF मुज़ाकरात के असरात नुमाया। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने से स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 250 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गई। 100 इंडेक्स 70,895 पर ट्रेड। पाकिस्तान IMF से नया प्रोग्राम जल्द अज जल्द हासिल करना चाहता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू। बताया स्टैंडर्ड फिग फंड बातचीत इब्तदाई मराहिल में है। टैक्स टू GDP की शरह 10% से बढ़ाकर 15% ले जाने की जरूरत है। महंगाई की शरह 38 से 20% तक करीब आ गई। वजीर खजाना की पाकिस्तानी अमरीकी दारजों से भी मुलाकात। ज़राअत IT और तवानाई समेत तमाम शोबों में बेहतरी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। महंगाई के बार अवाम पर 15 रोज में दूसरा बार पेट्रोल फिर महंगा कर दिया गया। 4 रुपये 53 पैसे इजाफे के बाद यह कीमत 293 रुपये 94 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के निर्ख 8 रुपये 14 पैसे बढ़ गए। मुश्किलात का सामना है। आप भी मज़ीद 4 रुपये महंगा कर दिया है। आवाम बहुत मुश्किल का सामना कर रही है। बताएं हम लोग कहाँ जाएं, महंगाई पहले बहुत ज़्यादा है। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पहले ही महंगाई में पिस रहे हैं, अब महंगाई और बढ़ेगी। आज से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का ऐलान। कहा इंतजामिया की तरफ से नापतोल में कमी के खिलाफ सप्लाई बंद की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील रावलपिंडी, इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मुअत्तल रहेगी। मुल्क के तमाम हवाई अड्डों को भी सप्लाई मुअत्तल रखी जाएगी। मुतालबात की मंजूरी तक सप्लाई को मुअत्तल रखा जाएगा। फैसलाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DG ISI फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी। कमीशन की रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त DG ISI और आर्मी चीफ ने फैज हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी। फैज हमीद ने बतौर मेजर जनरल DGC ISI मुआहदे पर दस्तखत करना थे। फैज हमीद के दस्तखत पर वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, वज़ीर दाखिला SN इकबाल ने भी इत्तफाक किया। साइफर केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों की आज सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। आज भी सजा के खिलाफ अपीलों पर दलाइल दिए जाएंगे। दूसरी जानिब बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की तिबी मुआयना कराने के लिए दायर दरख्वास्त पर भी आज समाअत होगी। कई देहात की राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। घरों में बरसाती पानी दाखिल। दरियाए काबुल में नौशहरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। क्वेटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मतला जुज़वी अबरालूद। मुजफ्फराबाद में 3 रोज की बारिशों के बाद मौसम खुशगवार और साफ हो गया। पिशावर में भी बारिशों का सिलसिला थम गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात गवादर जागी में बारिश का इम्कान। कराची में कल रात से हल्की बारिश मुतवक्के। पाक फौज शदीद बारिशों के दौरान अवाम की खदमत के लिए मुतहरिक। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। दरोश, बहरेन, मदेन, मटा और दीर में भी बारिशों की वजह से राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई। जिले इंतजामिया, रेस्क्यू इदारों और पाक फौज ने सड़कों को बहाल किया।
चित्राल से पेशावर सड़क भी मलबा हटाकर खोल दी गई। सस्ती रोटी के मामले पर पंजाब हुकूमत और नान भाइयों में ठन गई। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नान भाई एसोसिएशन ने नई कीमतों को मुस्तरद कर दिया। एहतजाज और हड़ताल की धमकी। जनरल सेक्रेटरी नान भाई एसोसिएशन खुर्शीद कुरैशी कहते हैं, जबर के हथकंडों के साथ कीमतें नाफिज नहीं होती। अगर रियासत ने दबोचने की कोशिश की तो नान भाई सड़कों पर होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने वज़ीराना खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर को सियासत मरियम नवाज से सीखने का मशवरा दे दिया। कहा, हम खुश हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भी सस्ती रोटी मिलेगी। उम्मीद है सूबे के लोगों को जल्द एयर एम्बुलेंस की सहूलत भी मुयस्सर होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने पीपी 133 शाहकोट से नौमुंतखब एमपीए राना मोहम्मद अरशद का नोटिफिकेशन कालेदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। राना अरशद रुकनियत का हलफ उठाने पंजाब असेंबली पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुझे अदालत का कोई फैसला नहीं मिला, अदालत बुलाएगी तो वहां भी जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन किया है, जब मुझे कोई ऑर्डर अदालत बुलाएगी मैं बिल्कुल जाऊंगा, और जब मुझे कोई नोटिस होगा मैं अदालत के हर फैसले को मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन इशू ये है कि हमारा नोटिफिकेशन तो चैलेंज ही नहीं हुआ, वो तो रीकाउंटिंग चैलेंज हुई है। सिंध हुकूमत ने असातिज़ा की भर्ती पर पाबंदी खत्म कर दी। सिंध भर में प्राइमरी और जूनियर स्कूल टीचर्स भर्ती किए जाएंगे। महकमा तालीम सिंध का नोटिफिकेशन जारी। टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों की तफसीलात तलब कर ली।